Assalamu alaikum viewers. How to create animated videos using ChatGPT और Bard with फ्री एआई टूल। आपने देखा होगा कि पिछले चंद महीनों से एआई टूल्स के ऊपर बेशुमार कंटेंट बनाया जा रहा है। ऐसे में आप एनिमेटेड वीडियोस कैसे बना सकते हैं बच्चों के लिए, या फिर आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाएं, या फिर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं। बेशक आप इसको यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बनाएं, रील्स बनाकर, या फिर टिकटॉक के लिए, या फिर आप लॉन्ग वीडियोस बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में, क्योंकि मैं पिछले चंद दिनों से फ्री एआई टूल्स के ऊपर एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनाते हैं और किन फ्री टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं फिर से बच्चों के लिए या फिर वैसे ही आप एनिमेटेड वीडियोस विद द हेल्प ऑफ ChatGPT एंड फ्री एआई टूल्स आप कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ नए टूल्स आपको मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कल की वीडियो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। यूट्यूब के ऊपर पहले से कुछ ऐसे चैनल्स मौजूद हैं कि जिनके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर 100% एआई टूल्स के ऊपर एआई इमेजेस की मदद से वीडियोस बना रहे हैं और वो मोनेटाइज है, और चंद ही महीनों में मिलियंस ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। तो आप लोग भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप इमेजेस को बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में जिन टूल्स को इस्तेमाल करने वाला हूं, उसमें सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, अब वो विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के इस वीडियो में आपको गूगल बार्ड, जो कि ChatGPT के मुकाबले में आ चुका है, उसके अंदर भी वही क्यूरी रेज करेंगे। देखते हैं कि गूगल बार्ड हमें इंफॉर्मेशन कौन सी प्रोवाइड करता है। दो चीजें हो गई। जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वो है Adobe Express के ऊपर, जिसमें आप एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं ChatGPT के ऊपर। अब ChatGPT के ऊपर तब जाएंगे जब आपके पास कोई निश हो, जब आपके पास कोई टॉपिक हो। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रहे हैं, मेक श्योर कि आपने सबसे पहले अपनी निश या कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर मैं बच्चों के कार्टून्स के ऊपर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखना चाह रहा हूँ और कुछ कार्टूनिक जो इमेजेस है उनकी मदद से मैं अपनी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, बेशक वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग वीडियो हो। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? ChatGPT को हम कहेंगे, ChatGPT में जो क्यूरी हम रेज करेंगे, जो प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे, उसी को गूगल बार्ड में भी यूज करेंगे। देखते हैं दोनों के आंसर कैसे आते हैं। ओके, मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। मेरे स्क्रीन के ऊपर ChatGPT का डैशबोर्ड खुला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने गूगल बार्ड का डैशबोर्ड भी खोल के रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे राइट 40 seconds कार्टून स्क्रिप्ट फॉर 5 to 10 years किड वेयर द लेसन इज बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। ओके, इसको मैं कॉपी करके एंटर करूंगा, ये भी यहाँ लिखना शुरू करेगा, और इसी प्रॉम्प्ट को मैं गूगल बार्ड में भी एंटर करके यहाँ पर सबमिट करूंगा। देखते हैं कि दोनों में से कौन सा सबसे पहले हमें आंसर दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंटेंट को फिर हम आगे लेकर जाएंगे नेक्स्ट टूल के अंदर। गूगल बार्ड थोड़ा सा तेज है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ChatGPT से भी लिखवा लिया है उसी टॉपिक के ऊपर, और यहाँ पर बार्ड से मैंने लिखवा लिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि बार्ड ने जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में एक एक डायलॉग नहीं होता, वैसे ही उसने मुझे लिख कर दे दिया, और चंद सेकंड्स में लिख कर दे दिया। तो जो मुझे ज्यादा समझ आ रही है वो ये है कि मुझे इसको लेकर चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास स्क्रिप्ट आ चुका है। अब हमने जाना है मेक एनिमेशंस फॉर यूट्यूब फॉर फ्री। जब आप इसको टाइप करेंगे गूगल के ऊपर तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली मेक एनिमेशन फॉर यूट्यूब पे जाना है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले एक चीज को प्लान करना है। सबसे पहले एक टीचर का एवेटार लेना है, एक चाइल्ड का एवेटार लेना है। दो आपने कैरेक्टर्स लेने हैं और इन दोनों के दरमियान में डायलॉग्स करवाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू विद गूगल। Adobe Express का मेन डैशबोर्ड आ चुका है जहां पर हम अपनी एनिमेशंस बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पर कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो यहाँ पर आएगा। ठीक है, दो कैरेक्टर्स हमने लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले टीचर के स्क्रिप्ट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट के स्क्रिप्ट को हम लोग रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं टीचर की शक्ल में कोई ऐसा कैरेक्टर है कि नहीं है। इसी को ही हम लोग टीचर का कैरेक्टर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके पीछे बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड में हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा इमेज हम लोग यूज कर लें कि जो थोड़ा सा प्रोफेशनल भी हो और किसी रूम में हो। ठीक है, इंडोर में यही ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लास की टाइप है। उसके बाद हमने क्या करना है कि साइज में कौन सा लेना है। साइज में आप इंस्टाग्राम के लिए ले रहे हैं या यूट्यूब के लिए। फिलहाल मैं जो लेना चाह रहा हूँ वो है टिकटॉक साइज के लिए। ठीक है, टिकटॉक साइज के लिए लेने के बाद यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं, लेकिन हमने आगे बढ़ना है और यहाँ से एक ऑडियो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, अब ऑडियो फाइल को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए कि जहां से आपने अपने इस स्क्रिप्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूं, Descript। ठीक है,
ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है। मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर इस सॉफ्टवेयर के हवाले से अपने ब्लॉग के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर लेता हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो जैसे ही ओपन होगा तो मैं आपको जो स्क्रिप्ट हमने बार्ड में लिया है, गूगल बार्ड से, उसको हम 2 कैरेक्टर्स की मदद से रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच में। ठीक है, एक टीचर की आवाज में और एक स्टूडेंट की आवाज में। जैसे देखें, इस स्क्रिप्ट को, टीचर के स्क्रिप्ट को हम लोग टीचर के कैरेक्टर में रिकॉर्ड करवाएंगे और चाइल्ड के कैरेक्टर को चाइल्ड के वॉइस में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको जब 2 कैरेक्टर्स होते हैं तो आपको किसी वीडियो एडिटर में जाकर एडिट करना पड़ता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों कैरेक्टर्स की वॉइसेस को क्लियर करके वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली आप लोग खुद कर सकते हैं क्योंकि आपको वीडियो एडिटिंग आती है। तो जब टीचर की बारी आए तो टीचर को सामने लेकर आए, बच्चे की बारी आई तो बच्चे को सामने लेकर आए, तो ये वीडियो चलती रहेगी। एक डायलॉग की सूरत में आपकी वीडियो आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर आपके पास डी स्क्रिप्ट का जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपने न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद अपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट को लेना है, वॉइस ओवर रिकॉर्डर को लेना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का नाम लेना है, जैसे कि कार्टून एनिमेटेड वीडियो टुडे, इसका नाम ने नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली हम लोग अपने टेक्स्ट को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर एक चाइल्ड है, एक टीचर है, एक चाइल्ड है। तो जिस सॉफ्टवेयर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी एक खुसूसियत है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टुडे वी आर गोइंग टू अल्फाबेट, फिर उसके बाद चाइल्ड की बारी आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसको कॉपी करेंगे, इसी तरह इस स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे और इसके बाद चलें, ज्यादा आगे नहीं जाते। अब यहाँ पर देखें, इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर लाइन के ऊपर स्पीकर आता है, कौन सा नैरेटर रिकॉर्ड करे। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, आपने स्टॉक वॉइसेस में आना है। ठीक है, वॉइस में जाके आपने Life is like a camera. Just focus. Life is like a camera. Just focus on what's एमिली को important. हम एज ए टीचर रखते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन में बच्चे को हम लोग किसी मेल स्पीकर को रखते हैं। Just focus on what's important. अच्छा, इसको हेनरी रखते हैं। उसके बाद इसको दोबारा से हमने एमिली को रखना है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि मेरे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, एक टीचर का, एक बच्चे का, तो मैं इसी वॉइस को 2 वीडियोस में कन्वर्ट करूंगा। मतलब पहले मैं इसी वॉइस ओवर को, टीचर वाले आर्ट को मैंने यूज किया है, इसके साथ सिंक करूंगा और दूसरी मर्तबा इसी वॉइस ओवर को मैं बच्चे के इमेज के साथ या आर्ट के साथ सिंक करूंगा, क्योंकि जब टीचर बोलने लगे तो वो टीचर का आर्ट आए और वही बोले, और जब बच्चे की बारी आए तो वो बोले। ये आपके बेसिकली वीडियो के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो डायलॉग के ऊपर वीडियो बन रही है या फिर सिंगल वीडियो तो बहुत आसानी है, आप बन सकती है। लेकिन डायलॉग के ऊपर आपको मैंने इसलिए बताया है, कभी कभी आप बच्चों के लिए कार्टून्स बनाते हैं तो उसमें आपको ये वाले सीन्स बनाने होते हैं तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, नॉर्मली ये जो AI टूल्स हैं ये थोड़ा सा ना कार्टूनिस्ट और वाकई में AI की फॉर्म में थोड़ा सा ना वो चीज़ फेक लग जाती है जब वो वॉइस ओवर बना देते हैं। तो आप लोग अपनी वॉइस को ऐड करके आप उसको यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके। इसका फायदा ये होगा कि उसमें थोड़ी सी फ्लुएंसी भी आएगी और थोड़ा सी नेचुरल वॉइस भी वहां पर सुनने को मिलेगी। जैसा कि कल वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आर्टिफिशियल जो स्पेस है कि वीडियोस में जो वॉइस ओवर इस्तेमाल होती है वो उसकी अपनी वॉइस होती है। ठीक है, वॉइस को AI टूल्स में इस्तेमाल जब करता है तो वो एक नेचुरल सी वॉइस लगती है। अच्छा, ये जो हमने वॉइस ओवर इंपोर्ट किया था, इस वॉइस ओवर के साथ ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिप्स के साथ वॉइस को सिंक किया जा रहा है। ये देखें, उसके बाद अब कंप्रेस हो रही है। जैसे ही कंप्रेसिंग फुल होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ये एक मरतबा सुनाऊंगा। अब इसी वॉइस ओवर को हमने टीचर के साथ हमने सिंक किया। जैसे ये होगा तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसी वॉइस ओवर को फिर बच्चे के जो है वो आर्ट के साथ या इमेज के साथ सिंक करूंगा। ठीक है, ताकि मैं कटिंग करके इसको मैं मैनेज कर सकूं। ये देखिए, मैं आपको एक मतलब सुना देता हूँ। Today we are going to learn about the alphabet. What's the alphabet? ठीक है, अब व्हाट्स द अल्फाबेट है, इसकी जगह पे हमने बच्चे को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड करूंगा, यहाँ से बैक टू एडिटिंग में जाना है। ठीक है, बैक टू एडिटिंग में जाने के बाद अब मैंने यहाँ पर कैरेक्टर चेंज करना। कैरेक्टर कौन हो, ये स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर को मैंने यहाँ पर ये कर दिया और चूज ऑडियो फाइल में जाने के बाद इसी वॉइस ओवर को दोबारा से यहाँ पर इंपोर्ट करके इसको इस बच्चे के लिप्स के साथ सिंक करवाऊंगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि एक मतलब टीचर बोल रही है, एक मतलब बच्चा बोल रहा है, तो जब टीचर बोलेगी टीचर को मैं सामने लेकर आऊंगा, जब बच्चा बोलेगा मैं आपको लास्ट में जब वीडियो एडिट करके कट करके बताऊंगा तो आपको सीन्स में नजर आ जाएगा कि मैंने किस किस वॉइस ओवर पे क्या क्या सीन लगाया है। तो इस तरह आप बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग कार्टून्स बना सकते हैं चैट जीपीटी से, कार्टून के ऊपर स्क्रिप्ट लिखवा के। जी, तो ये देखें, अब बच्चे का कैरेक्टर भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, वॉइस ओवर अब सिंक हो चुकी है। एक मतलब इसको प्ले करते हैं।
Today, we are going to learn about the alphabet. What's the alphabet? डाउनलोड करने के बाद अगर आप किसी डायलॉग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं तो आपने कैपकट के ऊपर आपने जाना है और या फिर किसी वीडियो एडिटर में जाके दोनों को एडिट कर सकते हैं। मैं कुछ देर में आपको यही चीज एडिट करके आऊंगा कि कैसे अमेजिंगली आप कार्टून के ऊपर स्क्रिप्ट को बनाकर डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसके बाद मैं वीडियो एडिटर के वापस आऊंगा। और ये चंद ही सेकंड्स में ये एक्सपोर्ट हो जाएगी और जैसे ही एक्सपोर्ट होगी इसको आप अपने चैनल्स में यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, अब इसके दरमियान में आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एनिमेशन भी, ये कट है, इसके दरमियान में एनिमेशन भी ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, एनिमेशन के साथ साथ आप साउंड इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जब आप ऐसी चीजों को ऐड करेंगे तो अगर समटाइम होता यह है कि इन फ्यूचर अगर एआई के जो वॉइसेस हैं, अगर इनमें भी यूट्यूब का ऐसा यूट्यूब की कोई ऐसी अपडेट आ जाती है कि एआई वॉइसेस को दोबारा से वो मोनेटाइज नहीं कर रही है, तो ऐसे में ये जो चीजें आप ऐड करेंगे तो